नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली उत्तराखंड सिंगल लाइनर बुक को। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 3 में हम हैं, जिसका चैप्टर है आज उत्तराखंड के प्रमुख आयोग, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। आयोग से हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ना आयोगों को। जो कि पहला आयोग है हमारे पास उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसके हम एग्जाम्स भी देते हैं, यूकेपीएससी के नाम से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अगर हम इसको देखें तो ये संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है और इसका अनुच्छेद है 315। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई थी और 15 मई 2001 को इसे एक संगठन के रूप में शुरू किया गया। तो उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है, इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर रखी थी 14 मार्च 2001 को और 15 मई 2001 को इसे एक संगठन के रूप में शुरू किया गया। और वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो पहली महिला सदस्य थी वो थी सुधा रानी पांडे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो कामकाज है वो लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 द्वारा विनियमित होता है। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कामकाज है और लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया है, इसको व्यवसाय संचालन नियम 2013 के द्वारा विनियमित किया गया है। अगर इसके अध्यक्षों का कार्यकाल देखें तो सबसे पहले हमने देखा था कि NP नवानी इसके अध्यक्ष बने थे। तो आयोग के अध्यक्ष थे NP नवानी, जो 2001 में बने थे और 14/8/2001 तक इनका कार्यकाल था। लगभग इनका कार्यकाल था 3 महीने का। इसके बाद जो दूसरे अध्यक्ष बने वो थे K आर्य, GS नेगी, MC भंडारी, SK दास, DP जोशी, नरेंद्र सिंह बिष्ट, आनंद सिंह रावत, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर जगमोहन राणा और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है रवि दत्त गोदयाल। जो हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है रवि दत्त गोदयाल जी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पढ़ते हैं, जिसे हम UKSSC के नाम से जानते हैं। और यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 को की गई थी। और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर RBS रावत। और इस आयोग का जो उद्देश्य है वो है कि राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह गौ के सभी पदों पर सीधी भर्ती करना। यानी कि हम जिन भी परीक्षाओं की अभी तैयारी करते हैं, ग्रुप C के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंतर्गत VDO, VPDO, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, ये जो भर्तियां होती हैं ना, ये समूह गौ के अंतर्गत आती हैं और ये UKSSC के द्वारा कराई जाती हैं, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है और राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्य में प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो वर्ष 2001 में किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री RK धर जी। तो राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री RK धर। और राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 2001 में। अगर वित्त आयोगों की बात करें तो कौन कौन से इसके अध्यक्ष थे देखते हैं। तो 2001 से लेकर 2006 तक थे RK धर और 2006 से लेकर 2011 तक थे GC श्रीवास्तव। 2011 से 2016 तक थे इंदु कुमार पांडे और 2016 से 2021 तक थे TS पपोला और 2021 से 2026 तक थे इंदु कुमार पांडे और 2026 से 2031 तक जो हैं वो हैं श्री N रविशंकर जी। तो जो अभी वर्तमान में हमारे वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री N रविशंकर जी। और अगला है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में किया गया था। 30 जुलाई 2001 को देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा 243 ZA के प्रावधानों एवं अधिनियमों के अधीन उत्तराखंड में पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव इस आयोग के निर्देशन तथा नियंत्रण में संपन्न होते हैं। उत्तराखंड में जो भी पंचायती चुनाव हैं या नगर निकाय के जो भी चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं।
यह स्थायी आयोग है और इसका गठन एक निर्वाचन आयुक्तों से होता है। और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे दुर्गेश जोशी जी। अगर इसका कार्यकाल देखें, अगर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल देखें तो सबसे पहले थे हमारे दुर्गेश जोशी जी, जिनका कार्यकाल 2001 से 2005 तक था। उसके बाद RK वर्मा 2005 से 2008, विपिन चंद्र चंदोला 2008 से 2010, हरीश चंद्र जोशी 2010 से 2013, सुवर्धन 2013 से 2018, चंद्रशेखर भट्ट 2018 से 2024 और सुशील कुमार जी 2024 यानी कि वर्तमान में हमारे उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं। अब देखते हैं राज्य योजना आयोग को। इस आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को किया गया था और इसका मुख्यालय है देहरादून में। राज्य योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और भरत सिंह रावत राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। जब 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था तो तब इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे भरत सिंह रावत जी। और उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर सेतु का गठन किया गया है। ये सेतु का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो योजना आयोग की जगह पर अभी हमने सेतु का गठन किया है, SETU। 3 मई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है और जुलाई 2023 में सेतु का गठन किया गया। अब राज्य योजना आयोग के स्थान पर हमारे राज्य में क्या है, सेतु का गठन किया गया है, जो कि 3 मई 2023 को उत्तराखंड की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और जुलाई 2023 में हमारे राज्य में सेतु का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष होते हैं हमारे नियोजन मंत्री। और वर्तमान में सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजशेखर जोशी जी। यदि मुख्यमंत्री नियोजन मंत्री हो तो मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य मंत्री को मनोनीत किया जाएगा। अगर जो नियोजन मंत्री है उसका जो पद है या उसका पदभार मुख्यमंत्री के अधीन है, सेतु के उपाध्यक्ष होंगे, उसके स्थान पर जो मुख्यमंत्री है वो किसी अन्य मंत्री को मनोनीत कर सकते हैं। और अगला है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। यह आयोग 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस विजेंद्र जैन थे और यह आयोग राज्य के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में और इनके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट वार्षिक सरकार को देता है। यह जो आयोग है यह मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले के संबंध में एक विस्तृत जो वार्षिक रिपोर्ट है वो सरकार को देता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन हुआ। अगर मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे जस्टिस विजेंद्र जैन, जो मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों के संबंध में एक रिपोर्ट जो है वो वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। अब है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 को दिनांक 9 नवंबर 2005 को अनुमति प्रदान की गई तथा उत्तराखंड अधिनियम संख्या 28 सन 2005 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। जो राज्य महिला आयोग है इसका गठन हुआ है 2005 में और राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में कुसुम कंडवाल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया है। और राज्य महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती संतोष चौहान। जो भी वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं हमारी कुसुम कंडवाल जी। और जो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी वो थी डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान जी। अब है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग। जो राज्य सूचना आयोग है इसका गठन 3 अक्टूबर 2005 को देहरादून में किया गया और इसका गठन एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों से मिलकर हुआ, किंतु राज्य सूचना आयुक्तों की जो संख्या है वो 10 से अधिक नहीं हो सकती। जो राज्य सूचना आयोग है इसमें एक होगा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य होंगे सूचना आयुक्त, लेकिन इनके सूचना आयुक्तों की जो संख्या है वो 10 से अधिक नहीं हो सकती है। और राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो थे हमारे डॉक्टर RS टोलिया जी। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे प्रथम? डॉक्टर RS टोलिया जी। और राज्य सूचना आयोग की जो स्थापना है वो हुई है 3 अक्टूबर 2005 को देहरादून में। राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे हैं डॉक्टर RS टोलिया जी, जिनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक रहा। उसके बाद नृप सिंह नपलिचाल, जिनका कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा। इसके बाद हैं श्री शत्रुघ्न सिंह,
जिनका कार्यकाल 2016 से 2021 तक रहा। इसके बाद चौथे स्थान पर हैं अनिल चंद्र पुनेठा, जिनका कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहा। और वर्तमान में हैं हमारी राधा रतूड़ी जी, जिनका कार्यकाल 12/4/2025 से 12/4/2028 तक रहेगा। तो ये यहाँ की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है। कौन? राधा रतूड़ी जी। अब देखते हैं उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग को। इस आयोग का गठन 27 मई 2003 को किया गया है और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य अनुसूचित जाति से ही होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य भी शामिल होती हैं। और अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी पुरुष या महिला सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पात्र होते हैं। जो अनुसूचित जाति आयोग है, इसका गठन हुआ है 27 मई 2003 को। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 5 अन्य सदस्य होंगे। इस आयोग के जितने भी सदस्य होंगे, ये सभी कौन कौन से? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य सभी अनुसूचित जाति से होने चाहिए और इसमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और कोई भी जो पुरुष या महिला हैं, अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, तो ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए पात्र होते हैं। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग का गठन उत्तराखंड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 के तहत किया गया है और इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य होते हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष होंगे और 15 सदस्य होंगे जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए तथा एक सदस्य महिला होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला अध्यक्ष जो हैं वो पद के लिए पात्र होते हैं। इसमें भी वही है कि अगर जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद है ना, इसके लिए जो सदस्य पात्र होंगे वो होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के ही और सभी सदस्य इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से ही संबंधित होने चाहिए। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसके अलावा 3 उपाध्यक्ष होंगे और 15 सदस्य होंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग को। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को जून 2002 में पारित किया गया और इसका गठन किया गया 27 मई 2003 को, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को किया गया, जिसका मुख्यालय है देहरादून में और 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया। अब है उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत यह आयोग 2013 में गठित हुआ और इस आयोग का जो कार्यालय है वह देहरादून में है। जो उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग है, इसका गठन किया गया 2013 में। यह 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सीटें महिलाओं की और कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति से और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होता है। यानी कि 5 सदस्यीय निकाय होता है, जिसमें 2 सीटें होती हैं महिलाओं के लिए और कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं कुणाल शर्मा जी और अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। जो उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग है, इसकी स्थापना हुई है 2013 में। 5 सदस्यीय निकाय होता है, जिसमें 2 सीटें होती हैं महिलाओं की और कम से कम 1 सदस्य होना चाहिए अनुसूचित जाति या जनजाति से, जाति और जनजाति से। और जो खाद्य सुरक्षा आयोग के हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कुणाल शर्मा और जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इतने तक ही होता है। उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग 2006 में तत्कालीन मुख्य सचिव JC पंत की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई और आयोग के द्वारा सरकार के संगठनात्मक ढांचे, मानव संसाधन, ई-गवर्नेंस, प्रशासन में नैतिकता, संकट प्रबंधन, लोक प्रशासन के मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दी गई। प्रशासनिक सुधार आयोग है 2006 में इसकी स्थापना की गई। किसने की? हमारे मुख्य सचिव JC पंत की अध्यक्षता में स्थापना होती है, जो कि सरकार को मानव संसाधन, ई-गवर्नेंस, प्रशासन में नैतिकता, संकट, लोक प्रशासन के मुद्दों पर अपनी सिफारिशें व्यक्त करते हैं या पेश करते हैं, उन्हें देते हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया 2005 में, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई।
जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया था 2005 में आया था, जिसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई और उत्तराखंड में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को की गई है। अब है उत्तराखंड गौ सेवा आयोग। वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत बना उत्तराखंड गौ सेवा आयोग वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया। इसके तहत राज्य में गाय और उसके गौ वंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसका मुख्यालय है देहरादून में। जो उत्तराखंड गौ सेवा आयोग है ये आया था 2010 में, अस्तित्व में यहाँ पर आया, जिसके तहत राज्य में गाय और उसके गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग अगला है ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग। उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया, जिसका नाम वर्ष 2022 से ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। और पलायन निवारण आयोग का जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस नेगी। जो राज्य का पलायन निवारण आयोग है इसका मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में। इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण जो आयोग है इसका नाम वर्ष 2022 से ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग किया गया है, जिसके प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस नेगी। पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 2018 को जारी की थी और इस आयोग के अनुसार सर्वाधिक जो पलायन है वो पौड़ी जनपद से हुआ है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन हुआ है पौड़ी जनपद से। अब है राज्य किसान आयोग, जिसका गठन दिसंबर 2016 में देहरादून में किया गया था। राज्य में जो किसान आयोग है इसका गठन हुआ है दिसंबर 2016 में। कहाँ से? देहरादून से। राज्य सेवा का अधिकार आयोग। उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम आया 4 अक्टूबर 2011 को। जो राज्य सेवा का अधिकार आयोग है यह है 4 अक्टूबर 2011 इसका स्थापना वर्ष है। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई। जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम था 1976, इसके प्रावधानों के अनुसार ही राज्य में जो लोक सेवा अधिकरण है इसकी स्थापना की जाती है 28 मार्च 2001 को। और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य करना शुरू किया और 2013 से अधिकरण का जो कार्यालय है वो देहरादून स्थानांतरित किया गया। जो राज्य लोक सेवा अधिकरण है इसने स्थायी रूप से जब काम करना शुरू किया तो नैनीताल से किया 2004 से, और 2013 में जो अधिकरण है इसके कार्यालय को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। अब है उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, इसने उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करते हैं तथा उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण का प्रावधान करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, जो उपभोक्ता के अधिकारों को निर्धारित करता है और उपभोक्ता के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण का प्रावधान करता है। यह उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोगों से युक्त त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। जो ये उपभोक्ता संरक्षण है ना, ये उपभोक्ता के जो विवाद के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोगों से युक्त त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। यानी कि 3 तरीके की संरचना देता है, राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य के लेवल पर और जिला स्तर पर। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया। जो उपभोक्ता विवाद आयोग है इसका गठन किया गया है 2002 में और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 13 जिला आयोग कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जाती है। जो उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है इसके तहत राज्य में 13 जिला आयोग कार्यरत हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश हैं या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनको राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है और जो सदस्यों की नियुक्ति है वो परीक्षा के आधार पर की जाती है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख आयोग।
तो इसमें इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हमने देख लिया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देख लिया, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग देख लिया, साथ ही हमने देखा उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड राज्य का जो राज्य योजना आयोग है इसके स्थान पर अब सेतु का गठन किया गया है, उत्तराखंड का मानवाधिकार आयोग है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है। तो ये भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि इन आयोगों का गठन कब हुआ, या ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इन आयोगों के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, या इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को भी करेंगे हम एक बार और अच्छे से रिवाइज, और इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।